हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 3055 बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि हमें 3055 बोर्ड पे कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा रहेगा और कौन सा ट्रांसफार्मर हमें यूज़ करना चाहिए जो इसके लिए बेस्ट है, जिससे ये ज़्यादा हीट भी ना हो और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, ये क्वालिटी भी हमें अच्छी दे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3055 का बोर्ड है और इसमें जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं एमएल के ट्रांजिस्टर हैं फ्रेंड्स। ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एमएल बोल रहा हूँ तो कोई अच्छी क्वालिटी है, एमएल भी होते हैं, आरएफटी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल ही ट्रांजिस्टर होते हैं और सस्ते ही हैं, लो प्राइस में ही हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आप इसका सर्किट बोर्ड देख सकते हो, इसका सर्किट बोर्ड भी कोई इतना खास हैवी नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सर्किट होता है। BD 139 और 140 यहाँ पे, ये जो BD 139 और 140 भी जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी में हमारे नहीं है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल ही क्वालिटी में होते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो बोर्ड आते हैं वो नॉर्मल क्वालिटी में ही आते हैं। और आप ये यहाँ पे जो कैपेसिटर इसमें देख सकते हो, ये 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट के कैपेसिटर है फ्रेंड्स। आप सबसे पहले ट्रांसफार्मर का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो। 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट मतलब इसमें जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है 35 वोल्ट का कैपेसिटर फ्रेंड्स यहाँ पे लगा हुआ है। पिछली वीडियो जो मैंने ट्रांसफार्मर की बताई थी उसमें मैंने ट्रांसफार्मरों के बारे में बताया भी था। अगर फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे 18018 का है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डबल सप्लाई पे चलता है, ये सभी भाइयों को पता होगा। अगर हमारा ट्रांसफार्मर 18018 का है और जब हम 18018 का ट्रांसफार्मर को DC में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारा 1.44 यहाँ बढ़ जाता है। एक बार मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 18 मल्टीप्लाई 1.44 हमें जो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स हमें जो यहाँ पे इसकी आउटपुट वोल्ट मिलती है DC की, जो हमें यहाँ पे DC बनाने के बाद वोल्टेज जो हमें मिलेगी वो 25.92 मतलब 25.92 हमें यहाँ पे बिल्कुल, अगर प्रॉपर ये 18018 है और 18018 ट्रांसफार्मर, मान लो हम 18018 का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे पास 18018 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। अगर हम इसमें जो हमारे होम की जो लाइट होती है वो 220 वोल्ट होती है फ्रेंड्स। अगर हमारी ये प्रॉपर 220 वोल्ट आ रही है तो हमें 18018 के करीब यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो जाए बट 18018 हमें देखने को मिलेगी। लेकिन नॉर्मली लाइट 240 भी हो जाती है मेरे यहाँ फ्रेंड्स। 275 270 हमेशा ऐसे लाइट रहती है, लेकिन नॉर्मली 240 या 250 तक भी नॉर्मल घरों में जो लाइट है वो आ जाती है। जिसके कारण अगर हम 18018 का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, 18018 का ट्रांसफार्मर भी हमारा मिनिमम 20020 की वोल्टेज आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 18018 का ट्रांसफार्मर है और मैं इसकी आपको एक बार वोल्टेज भी यहाँ पे चेक करके दिखाई दूंगा कि हमें ये, क्योंकि मेरे यहाँ 270 के करीब नॉर्मली वोल्टेज आती है, तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे आपको वोल्टेज इसकी चेक करके दिखा दूंगा कि मुझे इसमें कितनी वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। इसकी पहले हम AC वोल्ट चेक करेंगे कि हमें ये AC वोल्ट कितनी दे रहा है। अगर हम AC वोल्ट चेक करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमें 23.2 और यहाँ पे भी 22.7, यहाँ पे 23, क्योंकि इसमें हो सकता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसमें एक आध टर्न ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमें यहाँ पे, मतलब आप ये लगा लो कि हमें 23 की आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, 23 वोल्ट
और जो मेरे यहाँ पे लाइट फ्रेंड्स इस टाइम आई है, मैं लाइट भी आपको चेक करा देता हूँ। अगर ये 220 वोल्ट पे चलेगा तो 220 वोल्ट पे ये हमें लगभग 18 वोल्ट के ही करीब देगा, लेकिन मेरे यहाँ लाइट हमेशा ज़्यादा होती है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। 275 नॉर्मल मेरे यहाँ हमेशा लाइट हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, तो इस टाइम ये जो आउटपुट हमें दे रहा है वो 23 की आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है। अगर हम 23 को 1 फ्रेंड्स 23 मल्टीप्लाई 1.44 ये हमें 33 वोल्ट की डीसी में जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 33 वोल्ट डीसी, मतलब 33 की वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये हमें 33.1 या 32 पॉइंट कुछ, ये हमें 33 वोल्ट ही यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रही है प्लस और माइनस में। और हमारे जो ये यहाँ पे कैपेसिटर जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं वो 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट के कैपेसिटर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं और 33 वोल्ट की आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर हम इसमें 20/020 भी यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें आउटपुट तो इसकी देखनी है कि हमें ये कितनी आउटपुट और कितने आरएमएस का ये हमारे पास बोर्ड है, बट उसके साथ साथ हमें सबसे पहले इसके कैपेसिटर देखने हैं। इसके कैपेसिटर हमारे 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट के हैं और 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट के कैपेसिटर सिर्फ 18 तक ही कैपेबल है, क्योंकि जब मेरे यहाँ भी लाइट अगर इतनी है तो ये कहीं भी इतनी हो सकती है। 250-260 वोल्ट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसमें 20/020 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है, जो हमारी डीसी वोल्ट पे वोल्टेज है, अगर लाइट जरा सी भी ज्यादा आ गई तो हमारे ये जो कैपेसिटर है, हमारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, हमारे कैपेसिटर फट ही जाएंगे एक किस्म से। और फ्रेंड्स, जो इसकी आउटपुट होती है, कहने को इसकी आउटपुट कुछ बोलते हैं 60 वाट की आउटपुट है, कुछ बोलते हैं 80 वाट की आउटपुट है, और इस पे आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखी हुई है कि 450 वाट की आउटपुट है। बट रियल में इसकी आउटपुट जो हमें मिलती है वो 40 से 45 वाट की आउटपुट ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, अगर हमारे ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है, ये यहाँ पे बेल के ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या फिर किसी और कंपनी के ओरिजिनल ट्रांजिस्टर हमारे लगे हुए हैं, और ये कैपेसिटर हमारे 50 वोल्ट में यहाँ पे लगे हुए हैं, 4700 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट में अगर हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो हम इस पे 18/018 या 20/020 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, जिससे हमें इसकी आउटपुट 60 वोल्ट या फिर 60 वाट से ऊपर भी हमें इसकी आउटपुट मिल सकती है। और उसके लिए हमारा ये जो सर्किट है ये भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब सर्किट यही होगा बट इसमें जो कंपोनेंट है वो थोड़े अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, तो हमें 60 वाट की आउटपुट यहाँ से मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।